तो आज मैं बताने वाला हूं आप सबको द सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडर लिस्ट ऑफ ऑल टाइम सिंस द ट्रेडिंग जब से स्टार्ट हुई है, जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है, तब से कितने ट्रेडर्स ने पैसा कमाए हैं और कितनी बड़ी लिस्ट है। तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे जेसी लिवरमोर। ये यूएस के एक सबसे बड़े ट्रेडर रह चुके जो 1892 से लेके 1940 तक उन्होंने ट्रेडिंग की है और उन्होंने ही मोमेंटम ट्रेडिंग लाई है। उन्होंने ही बाय स्ट्रेंथ कैसे किया जाता है, पिरामिड कैसे किया जाता है, और लॉसेस को कितना जल्दी कट करना चाहिए, उन्होंने ही लाया है। आपने उन्होंने उनकी एक बुक है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। बहुत पतली सी बुक है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उन्होंने $100 मिलियन एक ट्रेड में बनाया था, शॉर्ट करके मार्केट में। ही इज अ वेरी प्राइस एक्शन ट्रेडर। इन्होंने ही प्राइस एक्शन, और उस टाइम पे तो चार्ट भी नहीं थे, इस बार हमारे यहाँ तो अभी चार्ट है, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्राइस रीडिंग के बेस पे मार्केट में ट्रेडिंग की थी। देन उनके बाद आते हैं रिचर्ड विकॉफ, जो 1900 से 1930 तक उन्होंने ट्रेड किया। ये भी स्मार्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर है। और लेकिन वो जो टाइम के जो ट्रेडर्स होते थे जैसे लिवरमोर, रिचर्ड विकॉफ, गेराल्ड डोअब्स, राइट, निकोलस डार्वस, तो उनमें से जो सबसे फेमस हुए जैसे लिवरमोर और निकोलस डार्वस। निकोलस डार्वस 1956 से 1960 तक में उन्होंने ट्रेड किया था और उन्होंने बॉक्स ट्रेडिंग करके निकाला था। उन्होंने मतलब जैसे लिवरमोर के काम को और आगे बढ़ाया था। ये बॉक्स ट्रेडिंग उन्होंने निकाला था कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया मार्केट में कि जब जब मार्केट में मोमेंटम आया है वो एक ब्रेकआउट ट्रेड के बाद में आया है। उन्होंने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। ओके। देन इसके दौरान, ये टाइम के दौरान और भी ट्रेडर्स थे मार्केट में, लेकिन जो फेमस हुए वो निकोलस डार्वस थे। उनके बाद आते विलियम ओनिल, जो आप सबने उनकी बुक पढ़ी होगी, हाउ टू ट्रेड इन दिस, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। उनकी एक किताब है। उन्होंने जो निकोलस डार्वस का जो काम उन्होंने किया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग, उनको ही फर्दर ब्रेक डाउन करके आगे करके कप एंड हैंडल पैटर्न निकाला। और उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कैंसलिंग। कैंसलिंग में मतलब उन्होंने एक फर्दर क्राइटेरिया बनाया है, अगर ये स्टॉक कैंसलिंग स्ट्रेटेजी में आता है तो देन इट्स अ गुड ट्रेड टू बाय। ओके। वही नीलम ओनिल, विलियम ओनिल के काम को फिर बाद में स्टेन वाइस्टेन ने आगे काम को बढ़ाया, जो कि उसमें लाया स्टेज एनालिसिस। तो विलियम ओनिल ने, स्टेन वाइस्टेन ने स्टेज एनालिसिस लाया। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हमें जो ट्रेड करना चाहिए वो स्टेज 2 में ही करना चाहिए, वेयर स्टेज 2 में ही आपको मार्केट का मोमेंटम मिलेगा और वहां पे ही आपको ग्रोथ मिलेगी, वहां पे ही आपका पैसा बनेगा। देन फिर स्टेन वेस्टन के साथ बाद में डेविड रायन ने विलियम ओनिल के साथ में भी काम किया हुआ है उनके ही कंपनी में। देन उसके बाद में उन्होंने खुद का हेज फंड ओपन कर लिया था। 1980s के ये ट्रेडर रह चुके हैं और ये यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। कंटिन्यू 3 टाइम्स यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। देन फिर उसके बाद में मार्क विनरविनी आते हैं। मार्क विनरविनी इज द, मतलब जो पर्सन है यूएस के, वो उन्होंने जैसे लिवरमोर और विलियम ओनिल, स्टेन वाइस्टेन, डेविड रायन के काम को इतना आगे कर दिया, इतना आगे लेके आ गए। उन्होंने इतनी स्टडी की, उन्होंने 6 साल तक पैसा नहीं कमाया था मार्केट में। 6 साल तक उन्होंने इतनी स्टडी की, इतनी स्टडी की, उन्होंने एक सिस्टम, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया। जैसे निकोलस डार्वस ने ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न आइडेंटिफाई किया था मार्केट में, वैसे ही मार्क विनरविनी ने कप एंड हैंडल को इतना फर्दर आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वेयर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स 4 to 5 times, देन इट मूव अप फास्ट, देन इट गॉट द मोमेंटम। तो ये उन्होंने काम किया था और उन्होंने, और 5 साल में 33,500% उन्होंने गेन किया। यानी मैं ऐसा कहूं, उन्होंने $1 लाख को
$3 करोड़ बनाए 5 साल में। अगर आप $1 लाख या $1 लाख इन्वेस्ट करते उनके स्ट्रेटेजी में उनके टाइम पे, तो आप $3 करोड़ 5 साल में बना देते। देन उनके बाद आते हैं डेनजेंगर। डेनजेंगर इज ऑल्सो ये चार्ट पैटर्न स्पीड जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं। उन्होंने भी 11 को $18 मिलियन, $18 मिलियन मीन्स 1 करोड़ 80 लाख उन्होंने 2 साल में बनाए। ये 1990s के ट्रेडर थे। देन प्रदीप भोंडे आते। प्रदीप भोंडे इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मार्क विनरविनी, जो एपिसोडिक पिवट्स पे काम करते हैं। वो भी मोमेंटम ब्रेकआउट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक और लाया एपिसोडिक पिवट्स, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है एपिसोडिक पिवट। देन उनका उनका एक स्टूडेंट कुल्ला मैगी विच इज स्वेडन ट्रेडर। प्रदीप बॉन्डे इज अ इंडियन ट्रेडर, इंडियन ओरिजिन से आते हैं वो। और कुल्ला मैगी विच इज क्रिस्टिन कुल्ला मैगी, जो 2011 से ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने $5,000 को $100 मिलियन बना दिया। $100 मिलियन मीन्स $10 करोड़। तो उन्होंने भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ही बनाया, वो प्रदीप भोंडे से सीखे कुल्ला मैगी। सो एंड जस्ट नाउ वी टॉक अबाउट द ओलिवर कैल विच इज ऑल्सो अ यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, जिन्होंने 941% बनाया मार्केट में, और 2020 के चैंपियनशिप उन्होंने जीती। तो ये सारे जो ट्रेडर हैं ये मोमेंटम ट्रेडर है। इनके अलावा भी ट्रेडर रह चुके हैं और इन्वेस्टर रह चुके हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडर्स की, जिन्होंने पैसा बनाया है और एक ही पैटर्न से बनाया है। वो पैटर्न है मोमेंटम। मोमेंटम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। उनका जो मेन जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है देन बस्ट। उन्होंने ये जो पैटर्न है कंसोलिडेशन को, उन्होंने इतना रिफाइन किया है कि उनको ये ट्रेंड मिलता है, उन्होंने ये ट्रेंड पकड़ा है। तो ये ट्रेंड जो मिलता है वो अराउंड 30 to 40% रिटर्न एक ट्रेड में ये लोग ने कमाया है। और ऐसा नहीं कि और इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो 3 to 4% का होता है। अगर आप इनकी स्टडी करेंगे ऑल ओवर द ट्रेडर्स, तो उन्होंने मोटा मोटी इस बेस पे ही काम किया है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि उन्होंने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, जिस हिसाब से उन्होंने मोमेंटम पकड़ सकते हैं। तो मैं भी आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मोमेंटम कर सकते हो, और मैं भी यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, दैट इज वीसीपी पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। इट्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। अगर आपने एक बार प्राइस एक्शन समझ लिया, आपने समझ लिया कि मोमेंटम कहाँ आता है, तो आप भी कर सकते हो। और इट्स अबाउट स्टडी द पास्ट विनर्स। आप जितना पास्ट विनर्स को स्टडी करोगे, आपको समझ में आएगा कि जो सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स होते हैं वो कैसे भागते हैं। वो आपको मौका भी नहीं देंगे बाय करने का, लेकिन आप उनको भागने से पहले पकड़ सकते हो अगर आप मार्क विनरविनी, जेसी लिवरमोर और इन सबको आप पढ़ते हो, समझते हो, इनकी स्ट्रेटेजी समझते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि किस तरीके से हम ये सारे ब्रेकआउट ट्रेड्स और मोमेंटम ट्रेड्स किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं अपने ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।